आटे की बढ़ती कीमत के हवाले से चक्कियों को गंदम का सरकारी कोटा ना मिला, बोझ अवाम भुगतने पर मजबूर। सरकारी आटे का रेट 65 रुपए फी किलो, जबकि प्राइवेट आटे की कीमत 120 रुपए फी किलो है। चक्कियों को सरकारी गंदम ना मिलने से शहरी 130 से 135 रुपए फी किलो में आटा खरीदने पर मजबूर हो गए। आटा चक्कियों को सरकारी गंदम का कोटा ना मिलने की वजह से चक्की मालकान की जानिब से आटे की कीमत में इजाफा कर दिया गया। चक्कियों पर आटा 130 रुपए से 135 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं 2-4 किलो आटा खरीदने के लिए चक्कियों पर जाना पड़ता है, मगर चक्की मालकान की जानिब से आटा महंगा कर दिया गया है। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। आटा लेना 2-2 किलो सानू 125 रुपए किलो आटा देंदे पे आ ते ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਟਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲੈ ਕੇ आटा। दूसरी जानिब चक्की मालिकान कहते हैं हुकूमत अगर सरकारी गंदम का कोटा चक्कियों को दे तो हम 115 से 20 रुपए तक आटा फरोख्त करें, मगर प्राइवेट गंदम लेकर हम 120 रुपए फी किलो आटा फरोख्त नहीं कर सकते। आजकल तो गंदम जो है वो शार्ट हो गई है, गंदम तो मिल नहीं रही। देखिए अगर चक्कियों वाले को गंदम नहीं मिलेगी तो जो गली महल्ले से आटा लेने वाले हैं वो भी फ्लोर मिल पे शिफ्ट हो जाएंगे। जब फ्लोर मिल पे वो शिफ्ट होंगे तो तब वो आटे जो है वो उसकी शार्टेज बनेगी। आजकल जो है फ्लोर मिल का भी आटा जो है मुश्किल में मिल रहा है। चक्की मालकान की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत सरकारी गंदम का कोटा फ्राहम करे ताकि आवाम तक सस्ते आटे की फ्राहमी को यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। बात कर रहे हैं गंदम के हवाले से। चक्की मालिकान के लिए गंदम का कोटा खत्म कर दिया गया, तो दूसरी जानिब जिला इंतजामिया ने सस्ते आटे की फराहमी के लिए बनाए गए शॉप पॉइंट्स पर आटा का कोटा ना कम कर दिया। एक तरफ चक्की मालिकान का एहतजाज जारी, तो दूसरी जानिब आटे के बहरान का खदशा मंडला रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से आटा चक्की मालकान के लिए गंदम का सरकारी कोटा खत्म कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी कहते हैं आटा चक्की मालकान के लिए हुकूमत पंजाब की नई हिदायत आने तक गंदम फराहम नहीं कर सकते। जो आटा चक्की है उसके बारे में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो ये है कि इनको इस सीज़न में आटा नहीं देंगे, बल्कि मिलों से स्ट्रेट जाएगा वो शॉप्स को और आगे फर्दर कंज्यूमर्स को। तो ये जो इसका जो डिसीजन है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी, अगर वो करती है तो डेफिनेटली हम उनको भी अलॉट करेंगे। दूसरी जानब जिला इंतजामिया ने सस्ते आटे की फराहमी के लिए 1400 से ज्यादा दुकानों पर बनाए गए पॉइंट्स को आटा की सप्लाई में कमी कर दी। जिस दुकान पर योमिया 80 थैले आटा भिजवाया जा रहा था, वहां अब सिर्फ 10 किलो आटे के 50 थैले फराहम किए जा रहे हैं। वकास सफदर सिकंदरी कहते हैं शहर भर में बनाए गए ट्रकिंग पॉइंट पर आटा की फराहमी शाम 5 बजे तक जारी रखने के लिए दुकानों को कोटा कम किया गया है। जो ट्रकिंग पॉइंट्स के हवाले से जो कंप्लेंट्स हैं कि ये ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने एक अलग टीम बना ली है और नेक्स्ट फ्यू डेज़ में इसको मैं भी पर्सनली भी विजिट करूंगा। हम जितने भी ट्रकिंग पॉइंट्स हैं उनको रिलीजियसली फॉलो करेंगे। चक्की मालकान एहतजाज और सरकारी रेट वाले आटे की फराहमी में कमी से शहरी परेशान है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों की लाइनें लगना मामूल बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा तो दस्तयाब नहीं, मगर शहरी कहते हैं लाइनों में लगने के बाद बारी आती है तो दीगर अशिया भी खत्म हो जाती हैं। अशिया की किल्लत पर काबू पाया जाए। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत पर काबू पाना मुश्किल होने लगा। शहरियों की लंबी लाइनें, कभी आटा नहीं तो कभी घी यूटिलिटी स्टोर से गायब। शहरी कहते हैं घंटों लाइनों में लगे रहते हैं मगर अशिया नहीं मिलती। आते हैं वो मुक जाती है, कल भी आटा लेना है, कल भी आटा मिले, आज फिर आए आटा नहीं आएगा। आटा आएगा तो आटा ही मिल ही जाएगा जी। आटा वाही ना मिलेगा जी, आटा आएगा तो फिर ही मिलेगा। ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਿਓ चीनी मिलती पई है, वाही ना मिलन दिया, हर चीज मिलती पई। लाइनों में लगे मर्दों खवातीन मुंतजिर हैं कि कब अशिया यूटिलिटी स्टोर्स पर पहुंचें और कब बारी आए तो सस्ती अशिया मिलें। शहरी कहते हैं कि कभी चीजें मिलती हैं तो कभी बारी आने पर खत्म हो जाती हैं। सर पता नहीं, उम्मीद नहीं है, हम यकीन नहीं है, पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता। बाकी है कि बस बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किलात होती है ज़्यादा। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाए ताकि सस्ती अशिया आवाम तक आसानी से पहुँच सके। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब जंग में सब्जियों के साथ दालें भी सस्ती कर दी गईं। मुतअद्दिद दालों की कीमतों में 40% तक की कमी, मगर जंग में दूध महंगा कर दिया गया। फी लीटर 10 रुपए का इजाफा किया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से नई कीमतों का इत्तलाक भी कर दिया गया। फैसलाबाद के अलाइड हॉस्पिटल में वाक़या रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर दीगर हॉस्पिटल से मुंसलिक न हो सका। करोड़ों की मशीनरी अमला की मुंतजर।
हुकूमत ने जापान के ताउन से अलाइड अस्पताल में रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर बनाया, जिसे ताहाल दीगर अस्पतालों से मुंसलिक नहीं किया जा सका। जदीद तर्ज पर बनी इमारत करोड़ों रुपए की मशीनरी अमला की मुंतजिर है। मनसूबा के तहत 5000 मरीज खून की सहूलत से मुस्तफीद होना थे। डॉक्टर अम्माद अयूब तर्जमान अलाइड अस्पताल का कहना है कि वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी इस मामले पर मुतहरिक है। अलाइड अस्पताल ब्लड बैंक का अमला रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया है, जो वहाँ काम कर रहा है। नया प्रोजेक्ट आता है तो उसकी एक SNE भेजी जाती है, उसका अप्रूवल होता है, वो एक थोड़ा सा प्रोसेस है, उसका अमला तैनात होता है। लेकिन टिल उससे पहले हमने जो हमारा अपना ब्लड बैंक था उसका तमाम अमला वहाँ शिफ्ट कर दिया था। हुकूमत से नया अमला भर्ती करने की मंजूरी मांगी है। अमला मिलते ही रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर को दीगर अस्पतालों से मुंसलिक कर दिया जाएगा। SNE अस्पतालों का मुंसलिक होना ये आप कह लें कि फेज़ 2 में है। इस पे भी काम तेज़ी से जारी है और इंशाल्लाह आप ऐसे कहें कि थोड़े अरसे में, कलील टाइम के अंदर इंशाल्लाह ये सारे के सारा मसला हल हो जाएगा। रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर से फैसलाबाद डिवीजन के तमाम अस्पतालों में आने वाले मरीज मुस्तफीद होंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। जंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में टोकन की लंबी कतारें खत्म करने के लिए भी फंड्स आड़े आ गए। कतारों से बचने के लिए कंप्यूटराइज्ड टोकन सिस्टम बंद होने से लाखों की मशीनरी बेफायदा होकर रह गई। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जंग में मरीजों की मुश्किलात कम न हुई। टोकन की लंबी कतारें खत्म करने के लिए फंड आड़े आ गए या मामलात कुछ और हैं। कतारों से बचने के लिए कंप्यूटराइज्ड टोकन सिस्टम बंद होने से लाखों की मशीनरी बेसूद हो गई। 2017 में साबिक डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर मलिक की जानिब से मरीजों को सहूलियात की फराहमी के लिए कंप्यूटराइज्ड निजाम शुरू करवाया गया था। अस्पताल इंतजामिया ने फंड की कमी के बायस डिजिटल सिस्टम को खत्म करने के बाद मैनुअल टोकन काउंटर लगा दिए, जिसकी वजह से लंबी कतारों में खड़े बुजुर्ग मरीजों को मुश्किलात का सामना रहता है। पहले गाइड करते थे, अब गाइड नहीं करने वाला सिस्टम है। पहले कहते थे पर्ची लेते थे, कहते हैं फलाना नंबर काउंटर पे चले जाओ, क्या मर्ज है आपको, जो भी मसला होता है काउंटर नंबर बता दे, काउंटर वाला आगे फिर डॉक्टर बताता है कि फलाना कमरे में चले जाए, फलाना नंबर डॉक्टर। शहरियों का कहना था कि अवाम के टैक्स के पैसों को जाया ना किया जाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। बेरोजगार नौजवानों के लिए अच्छी खबर, स्कूल एजुकेशन में 5000 असातिज़ा की भर्ती पर काम शुरू कर दिया। भर्ती के लिए टेस्टिंग फर्म या एजेंसी से दरख्वास्तें मांग ली। बेरोजगार नौजवानों के लिए अच्छी खबर, स्कूल एजुकेशन में 5000 असातिज़ा की भर्ती पर काम शुरू कर दिया गया। जंग समेत पंजाब भर में महकमा तालीम में बड़े पैमाने पर सियासी तबादले। ई ट्रांसफर शुरू होने से कबल ही बड़ी तादाद में असातिज़ा तब्दील कर दिए गए। जंग समेत पंजाब भर में 25 नवंबर तक ई ट्रांसफर के आगाज के ऐलान के बाद फैसला वापस ले लिया गया। 2 रोज में पंजाब के 205 असातिज़ा के तबादले कर दिए गए। जिला जंग के 7 EST, PST और SST असातिज़ा भी तब्दील कर दिए गए। असातिज़ा का तबादला एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर किया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स कमालिया की तामीर नो का मंसूबा मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स कमालिया की तामीर नो की मंजूरी दे दी। लाहौर हाईकोर्ट ने महकमा बिल्डिंग्स की जानिब से बनाया गया नक्शा भी मंजूर कर लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स कमालिया की तामीर नो का टास्क महकमा बिल्डिंग्स फैसलाबाद के सपुर्द था। कोर्ट्स ब्लॉक, वकला चैम्बर्स, बख्शी खाने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तामीर होंगे। बार हॉल, रिकॉर्ड रूम, ग्रेड 1 ta 20 के मुलाजमीन की रिहाइश गाहें भी तामीर होंगी। जजेस की रिहाइश गाहें भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तामीर होंगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स कमालिया 9 एकड़ पर तामीर होगा। फैसलाबाद के दही इलाका मकीनों के लिए अच्छी खबर, जिला काउंसिल ने 56 करोड़ की लागत से तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। चीफ ऑफिसर का कहना है दिसंबर में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। जिला काउंसिल ने 52 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी। स्कीमें अरकीन पार्लियामान की मशावरत से मंजूर की गई। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत काम किया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट ने तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी थी, जिस पर टेंडरिंग का आगाज कर दिया गया। इन फंड से सड़कों की तामीर और मरम्मत, सोलिंग, नालियों की तामीर, वाटर सप्लाई स्कीमों पर काम मुकम्मल किया जाएगा। बात कर लेते हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। इमरान खान की लॉन्ग मार्च की कॉल, मुल्क भर समेत फैसलाबाद के मुख्तलिफ मुकामात से भी PTI कारकुनान की जानिब से काफिला रवाना हुआ।
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ہدایت پر غلام محمد عباس سے قافلہ اسلام آباد کے لیے MNA شیخ خرم شہزاد اور MP خیال احمد کاسرو کی قیادت میں کارکنوں کے ساتھ روانہ ہوا، جبکہ کوہ نور چوک سے سینئر نائب صدر پنجاب فیض اللہ کموکا، سابق صوبائی وزیر معدنیات لطیف نظر گجر، سردار ندیم صادق ڈوگر کی قیادت میں روانہ ہوا، تو دوسری جانب امین پور بنگلہ سے قافلہ ندیم آفتاب سندھو اور نثار جٹ کی قیادت میں روانہ ہوا۔ رہنما PTI میاں علی سرفراز کی قیادت میں قافلہ گرو نانک پورہ سے روانہ ہوا، جبکہ PTI رہنماؤں کا اس موقع پر کہنا تھا کہ آج کا دن حقیقی آزادی کا دن ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں آج کا جلسہ تاریخی ہوگا اور ہم الیکشن کی حتمی تاریخ لے کر واپس آئیں گے۔ عمران خان صاحب کی یہ کال کے اوپر جوگ در جوگ لوگ اپنا حقیقی آزادی کے لیے آج نکلے ہیں اور عمران خان کا بیانیہ ہر گھر ہر جگہ پہ پہنچ چکا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنی کامیابی کو شام تک واپس لے کے آئیں گے۔ عمران خان ہے جس نے گولی کھانے کے باوجود اس قوم کو روک کے رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج کا اجتماع ثابت کرے گا کہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگ عمران خان کی کاز کے ساتھ، اس کی نظریے کے ساتھ اور جو اس کا بیانیہ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں، یہ لوگ صرف اور صرف PP 108 کے رہائشی ہیں، اور ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے عمران خان کی قیادت میں آزادی لے کے دم لینا ہے۔ اور آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ عوام کا سمندر ہوگا، اور یہ عمران خان کے دیوانے ہیں، اور فیصلہ آباد سے بھی عمران خان سے پیار کرنے والے ہیں۔ جس طرح الیکشن پہ پورے فیصلہ آباد نے عمران خان کو جتایا تھا، اسی طرح پورے فیصلہ آباد میں سے عمران خان کے چاہنے والے آج اسلام آباد جا رہے ہیں۔ دوسری جانب فیض اللہ کموکا کی ریلی میں سرکاری وسائل کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑی قافلے میں موجود تھی۔ سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی پر امیدوار برائے MP ندیم صادق ڈوگر کی فلیکس چسپاں تھی۔ یوں تو ماضی میں عمران خان کی جانب سے بہت سے احتجاج اور ریلیاں نکالی جاتی رہی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس احتجاج سے عمران خان کے قبل از وقت الیکشن کی ڈیمانڈ پوری ہو پائے گی یا نہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فصیح نقوی، City 41 فیصل آباد۔ چنیوٹ میں تحفظ والدین آرڈیننس کے تحت بیٹے کے خلاف مقدمہ درج۔ سگی ماں کو جان سے مارنے کی کوشش پر بیٹے کے خلاف کارروائی کر کے پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم عابد نے اپنی ماں کو چھرے سے مارنے کی کوشش کی۔ زرینہ بی بی بیوہ محمد اکبر نے DPO چنیوٹ عمران احمد ملک کو داد رسی کے لیے درخواست دی۔ DPO نے SHO سٹی اسد اللہ کو فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے داد رسی کے احکامات جاری کیے۔ یہاں آپ کو بتائیں، جنگ میں ڈینگی کے پھیلنے کا خدشہ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا ڈینگی کے سلسلے میں کوئی لغزش قابل قبول نہیں، لاروا ملنے پر مقدمات درج کروائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں DHO ڈاکٹر افتخار نور نے بریفنگ دی، جبکہ انسداد ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا شہریوں کی زندگی محفوظ بنانا سب کی ذمہ داری ہے۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عمران حامد شیخ نے اپنے آفس میں ضلع کی مخصوص 3 تحصیلوں کی 130 یونین کاؤنسلز میں انسداد پولیو کی خصوصی مہم کا افتتاح کر دیا۔ خصوصی مہم 28 نومبر سے 4 دسمبر تک جاری رہے گی۔ عمران حامد شیخ نے CEO ہیلتھ ڈاکٹر کاشف کے ہمراہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر خصوصی مہم کا آغاز کیا۔ خصوصی پولیو مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 6,77,344 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا خصوصی مہم کے لیے مجموعی طور پر 2279 پولیو ٹیمیں ڈیوٹی پر مامور ہوں گی، جبکہ خصوصی مہم کے تحت تحصیل سٹی کی 113، صدر کی 7 اور تحصیل جڑاوالا کی 10 یونین کاؤنسلز میں انسداد پولیو ٹیمیں وائس چیئرمین واسطہ شیخ شاہد جاوید کا رکن پنجاب اسمبلی ہپکوپ گل کے ہمراہ مسیحی برادری کے علاقوں وارث پورہ اور خوشحال ٹاؤن کا دورہ۔ واسطہ فیصل آباد کی جانب سے مکمل کی گئی ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا۔ وائس چیئرمین واسطہ کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ پیکج کے تحت 30 کروڑ روپے کے فنڈ سے وارث پورہ اور خوشحال ٹاؤن میں سیوریج کی نئی لائنیں بچھانے کی ترقیاتی اسکیمیں مکمل کی گئی ہیں۔ نئی لائنیں بچھائی جانے سے دونوں علاقوں میں نکاسی آب کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ MP ہپکوپ گل کا کہنا تھا مسیحی برادری کے علاقوں میں مزید ترقیاتی اسکیموں کے لیے ورکنگ پلان تیار کیا گیا ہے۔
वेस्ट सिटी में साबिक सीनियर नायब सदर चैम्बर फारूक यूसुफ की स्टैंडर्ड लैपटॉप दुकान का इफ्तिताह हो गया। इफ्तिताह के मौका पर साबिक सदूर चैम्बर शब्बीर चावला, राव सिकंदर आजम खान की खसूसी शिरकत, साबिक सीनियर नायब सदर मियां तनवीर, लायंस क्लब सदर अब्दुल रहमान समेत दीगर की खसूसी शिरकत। रेक सिटी मार्केट में स्टैंडर्ड लैपटॉप शॉप्स का दुकान का इफ्तिताह हो गया। साबिक सीनियर नायब सदर चैम्बर फारूक यूसुफ की जानिब से दुकान बनाई गई। दुकान के इफ्तिताह के मौका पर साबिक सदूर चैम्बर शब्बीर हुसैन चावला और राना सिकंदर आजम खान की खसूसी शिरकत। यहाँ को बताते हैं जंग में महकमा तालीम और बज़्म फ़िक्र इकबाल के इश्तराक से मुसव्वरे पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। डॉक्टर ताहिर हमीद, मोहम्मद अमीन सियालवी और शहर की मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने कॉन्फ्रेंस में इकबालियात पर इजहार ख्याल किया। कॉन्फ्रेंस में ज़फ़र इकबाल हैदर, महर मोहम्मद असलम और डिप्टी डीईओ एजुकेशन मोहम्मद रमज़ान, महर मोहम्मद आसिफ सयाल, मलिक मोहम्मद नवाज, डॉक्टर मोहम्मद अयूब और तलबा की कसीर तादाद शरीक हुई। मुकर्ररीन ने इकबाल के अफ़कार को दौर हाज़िर में एक रोशन शमा करार देते हुए कहा, इकबाल के शाहीनों को अपना खोया हुआ मकाम फिर से पाना है। सियासत में जिम्मेदारियां अदा करने वाली खवातीन की सलाहियतों को उजागर करने के लिए औरत फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से सेमिनार का इनेकाद किया गया। औरत फाउंडेशन के जज्बा प्रोजेक्ट के तहत सेमिनार का इनकाद किया गया। सियासत में जिम्मेदारियां अदा करने वाली खातीन को मदऊ किया गया। जंग से मुकामी सियासी खातीन ने शिरकत की। औरत फाउंडेशन से अंजुम रफीक, सहर सज्जाद, PWS से खालिद राजा शरीक हुए और सियासत से लगाव रखने वाली खातीन से राय ली गई। सियासी जमातों की नुमाइंदगी रियाज इशरत, मिर्जा जफर इकबाल, मारिया मजहर और नसीम अख्तर दीगर ने की। सियासत के शोबे में मौजूद खातीन ने मसाइल की निशानदही की। यहाँ पे तमाम पार्टीज़ के वर्कर्स उस दौरान मौजूद थे। बहुत फ्रेंडली माहौल था और बहुत कुछ सीखने को मिला, डिस्कशन हुई जिससे ख़वातीन को इनकरेजमेंट मिली सियासत में आने के लिए। कि तमाम जो पार्टीज़ हैं उनके तमाम वर्कर्स यहाँ पे आए हैं और उन्होंने देखा कि जो मसाइल हैं बाहर तो सबके तमाम अलग अलग नज़र आते हैं, लेकिन जब अंदर एक ही प्लेटफॉर्म पे सब पार्टीज़ के मेंबरान बैठे हैं तो देखा कि सबके मिलते जुलते प्रॉब्लम्स हैं। शुरका का कहना था कि सलाहियतों को उजागर करने के लिए औरत फाउंडेशन का सेमिनार सूदमंद है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। फैसलाबाद में नवा सालाना 2 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल इख्तिताम को पहुंच गया। लिटरेचर का मेला अपने इख्तिताम को पहुंच गया। 2 रोजा अदबी फेस्टिवल में 13 से जायद मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद किया गया। इस मौका पर मुल्क भर से मुख्तलिफ लिखारी, अदीब, अफसाना निगार और शोरा हजरात ने शिरकत की। दूसरे रोज का आगाज पाकिस्तान के 75 साल का फिक्शन नामी सेशन से किया गया, जिसमें डॉक्टर ताहिरा इकबाल, मोहम्मद हमीद शाहिद और डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर ने पाकिस्तान की अफसानवी तारीख पर रोशनी डाली।